गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलते हैं ड्राइवर के क्वेश्चन पर भी। ट्रैफिक के नियम अनुसार ट्रैफिक के नियम अनुसार किसी भी गाड़ी चालक को कितनी तेज़ी से किसी जुलूस या फौज पुलिस के दस्तावेज मार्च कर रहे हो तो आगे निकलना चाहिए। ट्रैफिक के नियम अनुसार किसी भी गाड़ी चालक को तेज़ी से किसी जुलूस या फौज और पुलिस के दस्ते से जो मार्च हो रहे हो उससे आगे कितना निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? 15 मील प्रति घंटा। 15 मील प्रति घंटा होनी चाहिए। 75 नंबर था 75। कैंक केस के अंदर कैंक सॉफ्ट बराबर में एक सीधा डंडा लगा होता है। जिस प्रकार के बादाम की शक्ल के दाने बने होते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं? कैंक है ना। 76 नंबर कैंक केस के अंदर कैम बने रहते हैं, उनको कैंक प्लेट कहते हैं। 77 नंबर कैंक सॉफ्ट जिसके द्वारा कैंक केस के किसी दीवारों के साथ फिट रहता है, मेन कोको। तीसरा से मेन कोको। 78 नंबर देखा तो कैम सॉफ्ट के अगल कैम सॉफ्ट के अगले सिर पर किसी चीज की बनी हुई क्या होता है की बनी हुई गरारी फिट रहती है। कौन सा पहले से होगा? फाइबल है ना। क्या फाइबल। तीसरा क्या सही होगा? फाइबल। 79 नंबर कैंक सॉफ्ट के अगले सिर पर एक फाइबर की बनी होती है गरारी फिट रहती है, जिसमें दोनों कैंक सॉफ्ट के पीने के साथ मिले होते हैं। इन गरारियों को क्या कहते हैं? टाइमिंग पिनी। पहले से होगा टाइमिंग पिनी। 80 नंबर देखा तो क्या टाइमिंग पिनी की जगह को क्या कहते हैं? टाइमिंग पिनी की जगह को क्या कहते हैं? टाइमिंग गियर। क्या बोलते हैं? टाइमिंग गियर। पहले ये दूसरा से होगा टाइमिंग गियर। 81 नंबर टाइमिंग गियर की सहायता से सॉफ्ट घूमने की साथ को कैंक सॉफ्ट भी घूमने लगती है। टाइमिंग गियर की सहायता से सॉफ्ट घूमने के साथ में कैम सॉफ्ट भी घूमने लगती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कैंक केस है ना, क्रैंक। तो आगे चलते हैं हम। 82 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्रैंक सॉफ्ट के पीने से कैम सॉफ्ट के गरारी दुगनी होने के कारण कैंक सॉफ्ट के कितने चक्कर के बराबर कैम सॉफ्ट के एक चक्कर होता है? कैंक सॉफ्ट के पीने से कैम सॉफ्ट की गरारी दुगनी बड़ी होने के कारण कैम सॉफ्ट में कितने चक्कर के बराबर कैम सॉफ्ट के चक्कर में आता है? पहला से होगा 2 चक्कर में, है ना, 2 चक्कर में। ठीक। 83 नंबर देखा जाए तो क्या जिस गियर को 1-2 गियर भी कहते हैं, किसी गियर को 1-2 गियर भी कहते हैं, टाइमिंग गियर है ना। टाइमिंग गियर पहला से होगा टाइमिंग गियर को 1-2 कहते हैं। 84 नंबर देखा जाए तो टाइमिंग गियर के द्वारा ही कितने
बांधा जाते हैं? टाइमिंग गियर के द्वारा ही किससे बांधा जाते हैं? जिसके द्वारा वाल्व ठीक समय पर खुलना और बंद होते हैं। यानी टाइमिंग है ना, टाइमिंग गियर के द्वारा ही किससे बांधा जाता है? जिसके द्वारा वाल्व ठीक समय पर खुलना और बंद होना है ना। तो इसलिए पहले से होगा टाइमिंग वाल्व है ना, वाल्व टाइमिंग पहले से होगा वाल्व टाइमिंग। 85 नंबर देखा जाए तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वाल्व है ना, कैमो यानी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वाल्व कैमो के अतिरिक्त एक एक्सिट है ना, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अतिरिक्त एक्सीडेंटरी है ना, एक्सीडेंटरी कैम होती है जो को कहती है। यानी एस ए पंप है ना, पहला से होगा एस ए पंप। 86 नंबर देखा है तो स्क्रू गेज किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को, पहला से होगा डिस्ट्रीब्यूटर को स्क्रू गेज कहते हैं। 87 नंबर देखा जाए तो 4 सिलेंडर इंजन में क्रैंकशाफ्ट कितने वाल्व कैम होते हैं? यानी 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर कितने वाल्व होते हैं? 8 वाल्व होते हैं, 8 वाल्व होते हैं है ना, तीसरा से होगा 8 वाल्व। 88 नंबर देखा जाए तो मोटर गाड़ी के सिलेंडर ब्लॉक पर हर एक सिलेंडर के बाहर में निकले इंजन वाल्व होते हैं। यानी मोटर गाड़ी के सिलेंडर ब्लॉक पर हर एक सिलेंडर के बराबर में कितने इंजन वाल्व लगते हैं? कितने वाल्व लगते हैं? 2 वाल्व है ना, एक सिलेंडर पे 2 वाल्व लगते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 89 में। जिस मार्ग से ताज़ा गैस है ना, जिस मार्ग से ताज़ा गैस सिलेंडर के अंदर प्रविष्ट होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जिस मार्ग से ताज़ा गैस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? इनलेट वाल्व पहला से होगा इनलेट वाल्व। ठीक, इनलेट वाल्व। 90 नंबर देखा जाए तो जिसके द्वारा जलती बुझती गैस धुआं बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? यानी जिसके द्वारा जलती हुई गैस धुआं बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। 91 नंबर देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर आ सकने वाली अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? यानी सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर आ सकने वाली अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? पहला से होगा टॉप डेड सिलेंडर है ना, टॉप डेड सिलेंडर। 92 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से कौन एक गोले डिब्बे की शक्ल का होता है और एक और उससे खुला होता है? यानी एक और खुला होता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक गोले डिब्बे की शक्ल का होता है और एक और से खुला होता है? पिस्टन, पहले से होगा पिस्टन। ठीक, 93 नंबर सिलेंडर के अंदर पिस्टन के नीचे जा सकने की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? यानी सिलेंडर के अंदर पिस्टन के नीचे जा सकने की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? बॉटम डेड सेंटर पहले से होगा बॉटम डेड सेंटर। ठीक, 94 नंबर देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन की एक डेड सेंटर से चलकर दूसरे डेड सेंटर तक पहुँचने की चाल को क्या कहते हैं? यानी सिलेंडर के अंदर पिस्टन की एक डेड सेंटर के चलकर दूसरे डेड सेंटर तक पहुंचने की चाल को क्या कहते हैं? एक स्ट्रोक है ना, यानी फर्स्ट स्ट्रोक, पहले से होगा फर्स्ट स्ट्रोक है ना। 95 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कहाँ सार्वजनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है ना। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक है ना निम्नलिखित में से जहाँ से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यानी पश्चिम बंगाल से। कैसे होगा? पश्चिम बंगाल से उत्तर से होगा पश्चिम बंगाल। 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्र से
रक्त में होमोग्लोबिन में घुलता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्र से रक्त में होमोग्लोबिन में घुलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा से होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ आप लोग पूछ सकते हो। 97 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन। ठीक, नाइन्टी 98 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? यानी निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? यानी सौर सेल है ना, सौर सेल। चौथा से होगा सौर सेल। 99 नंबर देखा है तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को वृद्धि होता है। यानी पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। यानी दूसरा से होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दूसरा से होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, 100 नंबर देखा है तो क्वेश्चन हाइब्रिडलेटिक वाहन में विशेषताओं को चयन कीजिए। यानी हाइब्रिडलेटिक वाहनों की विशेषताओं में ये कीजिए, है ना। ईवी ड्राइव है ना, ईवी ड्राइव। दूसरा देखा मोटर असिस्ट है ना, मोटर असिस्ट पुनर्जर्वेरिंग है ना, पुनर्जर्वेरिंग है ना। ठीक है गाइस, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि कोई भी मिस्टेक हुआ आप लोग वहाँ पे आप लोग बोलो, ताकि मैं वहाँ से सुधार सकूँ। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके यार गाइस उतना शेयर करो, जितना हो सकता है मैं उतना ड्राइवर का क्वेश्चन दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना। और जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं इम्पोर्टेंट बोल दूंगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी एक वीडियो डाला हूँ, ज़्यादा नहीं, 16 मिनट का वीडियो है, और 20 क्वेश्चन है। मैं पूरा अच्छी तरह से समझाया हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 510 क्वेश्चन है टोटल, है ना। 510 क्वेश्चन आपका जो ITBT में ड्राइवर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 510 में से ही पूछे जाएंगे, और अदर बाहर से कहीं नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो समझिए कुछ नहीं तो आपको 40 क्वेश्चन उसी मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर ऐसा होगा, नहीं तो सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और गाइस थोड़ा आप लोग